श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले सुखदेव मुनि महाराज की जय। तो महाराज आइए आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। उससे पहले 5 मिनट का राधा नाम संकीर्तन और उसके पश्चात आज के दिव्य कथा प्रसंग में हम और आप मिलकर प्रवेश करेंगे। सभी ताली सेवा के साथ मेरा साथ दीजिएगा। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण
आप अंदर प्रवेश करें उससे पहले आप सभी से एक विनती कि देखिए ज्ञान उम्र में भक्ति में इन सभी में मैं आप सबसे छोटी हूँ। तो आने वाले 7 दिनों में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या मेरी टीम से कोई गलती हो जाए, मेरे कोई शब्द आपको चुभ जाए तो अपने घर का बालक समझकर मुझे क्षमा दान दे दीजिएगा। मंगल महात्म में हम और आप मिलकर प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक, 3,035 अध्याय और 12 स्कंद हैं और सबसे पहले महात्म माना। इस महात्म में श्रीमद् भागवत कथा को सबसे पहले किसने सुना, श्रीमद् भागवत कथा क्या है, कैसे सुनना चाहिए, ये सब नियमावली कही गई है। तो आज कथा के प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा का महात्म हम और आप मिलकर श्रवण करेंगे और कल से कोई ना कोई उत्सव कथा में अवश्य है। कहने का तात्पर्य कि कथा का जो पहला दिन होता है वो थोड़ा नियमों से बंधा हुआ है, उसके पश्चात उत्सव भी उत्सव है। उसके पश्चात में ठाकुर जी के दर्शन भी हमें होंगे, झांकियां आएंगी खूब सुंदर सुंदर। तो व्यास जी महाराज हमारा और आपका आह्वान कर रहे हैं। और महाराज आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार लाडली लाल जो सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनसे प्रार्थना कि वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उनके उपरांत हमें परम श्रद्धेय प्रातःस्मरणीय पूज्य गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनसे भी प्रार्थना कि वो भी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे। मेरे पूज्य माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ब्राह्मण देव को मेरा प्रणाम, साज पर बैठे भाई लोगों को मेरा प्रणाम, साउंड सर्विस प्रदान करने वाले भैया को मेरा प्रणाम, पधारी हुई सभी जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। ताइए महाराज मंगल महात्म में हम और आप मिलकर प्रवेश करेंगे। व्यास जी महाराज हम सभी का आह्वान कर रहे हैं और अपने परम पूज्य इष्ट के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन प्रणाम करते समय कहीं ये नहीं कहा गया कि ये मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, मैं इन्हें प्रणाम कर रहा हूँ तो तुम भी इन्हें प्रणाम करो, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। व्यास जी महाराज पहले अपने परम पूज्य आराध्य का स्वरूप, उनका स्वभाव, उनका कारोबार, इन सब से हमें परिचित करवाते हैं कि कैसा स्वरूप है, कैसा स्वभाव है, ये सब बता रहे हैं। और फिर व्यास जी कहते हैं यदि सब कुछ जानने के बाद आपको मेरे आराध्य देव अच्छे लगे तो मेरे साथ मिलकर प्रणाम कीजिए। तो व्यास जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले भगवान का स्वरूप बताया गया है। व्यास जी महाराज अपने आराध्य देव का स्वरूप बताते हैं, कैसा स्वरूप है। तो कहा सच्चिदानंद। ये जो सच्चिदानंद शब्द है यदि इसको टुकड़ों में बांटा जाए तो 3 नए नाम सामने निकल कर आते हैं। वो है सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद से बना प्रभु का प्यारा नाम सच्चिदानंद। सत अर्थात सत्य। सत्य क्या? सत्य वो जो सर्वत्र है, सत्य वो जो कभी बदलता नहीं, सत्य वो जो सदा सर्वदा के लिए इस पृथ्वी पर रहने वाला है। तो सत्य कौन है? क्या हम और आप सत्य हैं?
हम और आप तो सत्य नहीं हैं। हम और आप सत्य हो भी नहीं सकते। जानते हैं क्यों? अब भैया कोई कहता है कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, बड़ा सत्यवादी हूँ, मैं तो सत्य हूँ। हम और आप सत्य नहीं हैं, क्योंकि हम लोग परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं, उम्र के अनुसार बदलते हैं। जैसे एक छोटा बालक है, लगभग माताओं बहनों से विनती है, थोड़ी देर ही लगेगी, बैठिए आप थोड़ी देर। मानते हैं आज थके हुए हो, घंटे भर की बात है, कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगना है। ये जो व्यक्ति है ये परिस्थिति के अनुसार बदलता है। एक छोटा बालक है, लगभग 2 से 2.5 वर्ष का। उसके सामने एक और कुछ खिलौने रख लीजिए और एक और खूब चॉकलेट्स इत्यादि रखे होंगे। बच्चा किसे चुनेगा? खिलौने। छोटा बालक है। अब परिस्थिति बदली। अब वो बालक लगभग 5 से 6 वर्ष का हो गया। अब उसके सामने एक और खूब पैसा रखा था और एक और खिलौने रखे हैं, चॉकलेट्स रखी हैं। अब वो बालक किसे चुनेगा? अब वो खिलौने और चॉकलेट चुनेगा। अब परिस्थिति बदली। अब वो बालक थोड़ा और बड़ा हो गया, लगभग 18 से 20 वर्ष का। अब उसके सामने एक और पैसा रखा है और एक और कुछ टॉफियां चॉकलेट रखी हुई है। अब वो बालक किसे चुनेगा? पैसे को चुनेगा। अब परिस्थिति और बदली। अब वो जो बालक था वो बूढ़ा हो गया। अब उसके सामने एक और उसके परिवार का साथ है और एक और कुछ पैसे। अब वो व्यक्ति किसे चुनेगा? परिवार के साथ। एक ही जीवन में हमने इतनी बार परिस्थिति के अनुसार हम लोग बदल गए। हम और आप तो सत्य नहीं हैं। अच्छा, हम बदले सो बदले, हमारे सिद्धांत भी हमारे अनुसार बदले जाते हैं। कैसे? आप चाय पी रहे हैं, चाय में मक्खी गिरी, क्या करोगे? चाय फेंकते। अब परिस्थिति बदल गई, वही मक्खी घी में गिर रही थी, अब किसे फेंकेंगे? अब मक्खी फेंक गई। तो हमारे सिद्धांत भी हमारे अनुसार बदले गए। तो ये मनुष्य कैसे सत्य हो सकता है? ये मनुष्य तो सत्य नहीं। तो सत्य कौन है बंधु? सत्य वो जो सर्वत्र है, हर तरफ है। सत्य वो परम पिता परमात्मा है, जो आज भी यहाँ है, कल भी यहाँ था और कल भी रहने वाला है। उसके पश्चात दूसरा स्वरूप भगवान का बताया है चित अर्थात चेतन शक्ति। वो चेतन शक्ति जो हम में और आप में विद्यमान है, वो चेतन शक्ति जिसके कारण मैं कुछ बोल पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मैं अपने हाथ हिला पा रही हूँ। ये सब उस चेतन शक्ति के कारण ही चल रहा है। कहने का तात्पर्य कि भगवान छोटे से छोटे रेत के कण के भीतर भी विद्यमान है। ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई कण नहीं जिसमें भगवान विद्यमान नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात ये बनी कि मनुष्य जो है फिर भी अहम करता है, अभिमान करता है, जो किया मैंने किया। अरे हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? यदि वो चेतन शक्ति जो हम सभी में विद्यमान है, विराजमान है, यदि वो चेतन शक्ति हमारे शरीर को छोड़कर चली जाए तो ये संसार वाले हमें मुर्दा समझकर शमशान में जला देंगे। यदि वो चेतन शक्ति ना चाहे तो ये व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं कि स्वयं से उठकर एक गिलास पानी भी पी सके।
फिर भी ये मनुष्य खूब अभिमान करता था। और महाराज उसके पश्चात तीसरा स्वरूप भगवान का बताया है आनंद। आनंद वो जो यहाँ इस पवित्र भूमि पर बैठकर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को हम और आप सुनने वाले हैं। अब जो इस कथा में मन लगाएगा, खूब प्रेम पूर्वक कथा को सुनेगा, तो वो जो सुख, जो आनंद आप यहाँ से लेकर जाओगे, वही प्रभु का तीसरा स्वरूप है आनंद। तो भगवान के 3 स्वरूप सत, चित और आनंद। सत्य रूप में हमारे भगवान माता रुक्मिणी के साथ विराजमान है। चित रूप में हमारे कन्हैया जो है तुलसी जी के साथ विराजमान है। और आनंद स्वरूप में हमारे श्री ठाकुर जी हमारी राधा रानी के साथ विराजमान है। बोलिए युगल सरकार की। और महाराज इसके पश्चात व्यास जी वर्णन करते हैं कि जिसका स्वरूप इतना सुंदर है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उसका कारोबार कैसा था? तो व्यास जी वर्णन करते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में केवल 3 ही मुख्य कार्य हैं। संसार का सृजन, संसार का पालन और संसार का लय करना। और इन तीनों मुख्य कार्यों का जो कार्यभार है वो ठाकुर जी ने अपने कंधों पर ले रखा है। अरे भैया, हम तो उस भगवान की इतनी बड़ी फैक्ट्री के छोटे छोटे पुर्जे नाम हैं, और जिस दिन ये एक पुर्जा खराब हो जाएगा तो क्या मशीन बंद पड़ जाएगी? क्या फैक्ट्री बंद नहीं होती प्यारी। पुर्जा खराब हुआ है, इस पुर्जे को हटाकर ठाकुर जी नया पुर्जा फिट कर देते हैं। इसलिए व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि यदि मैं चला गया तो ये संसार रुक जाएगा। ये संसार किसी के लिए नहीं रुकता, ये कारोबार है ठाकुर जी का। तो किसी ने कहा कि जिसका इतना सुंदर स्वरूप है, इतना बड़ा कारोबार है, उसका स्वभाव कैसा है? अब जो स्वरूप में सुंदर, जिसका कारोबार बहुत बड़ा, वो स्वभाव में तो थोड़ा अड़ियल होता है, खूब गुस्से वाला होगा। तो व्यास जी कहते हैं नहीं भैया, मेरे प्रभु का स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय। यदि कोई व्यक्ति एक बार श्री ठाकुर जी के शरण में आ जाए और केवल सच्चे हृदय से इतना कह देंगे ना, मैं आपकी शरण में, अब आप संभालो, तो उसके बाद ठाकुर जी उस व्यक्ति के सारे तापों को, श्रीमद् भागवत कथा में 3 प्रकार के ताप कहे गए, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। दैहिक, इस देह के ताप, बुखार आना, सर्दी खांसी हो जाना, कोई चोट लग जाना, वो देह के ताप है। दैविक ताप, खूब वर्षा होना, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, ये सब दैविक ताप है, देवों द्वारा दिए गए ताप। और तीसरा होता है भौतिक ताप, जो भौतिक संसाधनों के कारण आता है। मैंने कुछ मांगा, मुझे कार चाहिए और मुझे वो कार नहीं मिली, उसके कारण जो मुझे दुख हो रहा है वो भौतिक ताप। तो इस प्रकार से 3 ताप कहे। लेकिन जो व्यक्ति ठाकुर जी की शरण में आ जाए, फिर ठाकुर जी उनके तापों को नष्ट तो नहीं कर सकते बने बने, क्योंकि यदि नष्ट हो जाएंगे तो ये जीव प्रारब्ध कैसे भोगेगा? अरे भैया, मनुष्य जन्म क्यों मिला? ताकि हम अपने प्रारब्ध भोग सकें और अपने पिछले प्रारब्धों को भोगते हुए नए अच्छे कर्म करते हुए ठाकुर जी को पालें। तो ये जो ताप है इनका विनाश नहीं होगा, लेकिन इन तापों को सहन करने की क्षमता, इन तापों को सहन करने की शक्ति आपके भीतर आ जाएगी।
अरे जब कन्हैया के मार्ग पर अग्रसर होगे, जब ठाकुर जी को पाने के लिए आगे बढ़ोगे तो रुकावटें खूब आएंगी बीच में, लेकिन उन रुकावटों के आने से आपको रुकना नहीं, उन रुकावटों को पार करते हुए कन्हैया के पास जाना। मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह जी, क्या इनके मार्ग में रुकावट नहीं है? सबके मार्ग में रुकावट है, लेकिन इन सबको पार करते हुए मीराबाई ठाकुर जी को पा जाए, हमारे नरसिंह जी ठाकुर जी को पा लिए। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक भक्त हुए नामदेव जी, खूब बड़े संकीर्तन, इतने अच्छे भाव, खूब संकीर्तन इत्यादि करते थे। लेकिन ये जो नामदेव जी ने, इनके जीवन में सब कुछ अनुकूल, खूब आदर सत्कार का गांव के भीतर, लेकिन इनकी जो पत्नी थी वही ही प्रतिकूलता थी। इनकी पत्नी खूब गुस्से वाली। नामदेव जी खूब संकीर्तन इत्यादि करते थे और वही इनकी पत्नी को ये चीज अच्छी नहीं लगती। क्या करते थे, क्यों करते थे? खूब टोका टाकी करते। एक बार इनकी पत्नी ने नामदेव जी को कुछ गन्ने दिए, जाओ बेच कर आओ और जो पैसे आए मुझे ला कर देना, तुम्हें क्या पता घर कैसे चलता है, मुझे घर चलाना है, राशन का सामान लाना है, बेच कर आओ। नामदेव जी ने गन्ने उठाए और चल दिए बाजार में। अब मार्ग में छोटे छोटे बच्चे मिल रहे। अब तो उस समय ये चाट पकौड़ी तो होता नहीं था, आज के समय में तो इतने खूब विकल्प है हमारे पास। उस समय में खाने को क्या मिलता था? बाल बाल सेब है, केला है, फल फ्रूट इत्यादि। तो जब नामदेव जी वो गन्ने लेकर चले तो वो बच्चे पीछे पड़ गए, गन्ना दे दो, गन्ना दे दो, गन्ना दे दो। तो नामदेव जी ने सारे गन्ने उन बच्चों को दे दिए और एक गन्ना अपने पास बचा लिया। अब वो बच्चे गन्ने लेकर खूब प्रसन्न और नामदेव जी उस एक गन्ने को कंधे पर टांगे, दोनों हाथ गन्ने पर रखकर खूब मोज से आ रहे थे। घर के भीतर आए, जो पत्नी ने देखा कि एक ही गन्ना बचा है, सारे गन्ने बिक गए, खूब प्रसन्न हुई। आरती की थाल लेकर आई, अरे वाह, आओ मेरे पति देव, आज मुझे पहली बार तो अच्छे लगे। अरे वो भक्ति भजन करते हो, माला फेरते हो, अच्छे नहीं लगते मुझे, आज तुम काम करके आए, मुझे खूब अच्छा लगा, लाओ पैसे। नामदेव जी कहते, देवी सुनो तो सही। अरे क्या सुनो, क्या तुम गन्ने बेच कर नहीं आई? देवी मैं बेचने गया ही था, लेकिन मार्ग में मुझे बच्चे मिले और वो बच्चे मुझसे गन्ना मांगने लगे तो मैंने उन्हें गन्ने दिए। अरे भला हो तुम्हारा, तो ये एक गन्ना भी क्यों बचा कर लाया? अरे देवी मैंने सोचा कि घर में हम और तुम भी तो हैं, हम भी गन्ना पा लेंगे, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस एक गन्ने को हम दो जने कैसे पाएंगे। अब जो इतना सुना, पत्नी को क्रोध आया, वो एक गन्ना छीना और नामदेव जी की पीठ पर सुई दे मारा और वो एक गन्ना दो में बट गया। अब भैया नामदेव जी को मारा, नामदेव जी को तो खूब क्रोधित होना चाहिए था कि मेरे मारी, लेकिन नामदेव जी प्रसन्न होने लगे। जय हो विठल भगवान, कैसी समझदार पत्नी थी मुझे। अरे मैं सोच रहा था एक गन्ने को दो जने कैसे पाएंगे, इसने झट दो में बदल दिया। ऐसी पत्नी सबको मिले। तो बधू ताप तो आया, लेकिन उस ताप को सहन करने की शक्ति भी भगवान ने दी। और महाराज तापत्रय विनाशाय, ताप आएंगे जीवन में, लेकिन उन तापों को सहन करने की शक्ति भी फिर ठाकुर जी आपको प्रदान करते हैं। तो ऐसे सुंदर स्वरूप वाले, इतने बड़े कारोबार वाले, ऐसे सुंदर स्वभाव वाले भगवान कौन हैं? तो व्यास जी बोले, श्री कृष्णाय वयं नमः।
वाले भगवान है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और आइए महाराज बड़े ही सुंदर भाव के साथ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे कहाँ रानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे कहाँ रानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। चार से एक साथ कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी रजी धाम राधा जमे राम राधा झूमी रज तानी लागे रज तानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे।
भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई हमारी जी बलिया ने भावे राधा नाम मिलाई हमारी जीवनिया रे भाव राधा नाम मिलाई श्री भानु की ललितो कन्हैया ओ श्री भानु की ललितो गुण धन लागे गुण धनी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे होने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरी होड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे होने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे देखिए जो राधा नाम रटता है जो राधा नाम लेता रहता है उसका फल क्या होता है राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम राधा राधा नाम रटत है जो आठों यामें राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम राधा राधा नाम रटत है जो नदिया ढोया तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम तिनकी राधा दूर करत है राधा नाम राधा नाम में सफल राधे राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी 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 लागे मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे और राधा राधा नाम रटत है जो नर होया तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम राधा रानी नहीं केवल राधा नाम क्योंकि बंधुओं नाम नामी ये दो अलग नहीं है नाम और नामी दोनों एक ही होता है ये नाम नहीं भैया ये स्वयं किशोरी है हमारी लाडो रानी का नाम भी लाडो से कुछ कम नहीं इसीलिए आठों यहाँ उठते बैठते चलते फिरते जब समय लगे तब जपते रहे राधा 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 राधा। और महाराज
व्यास जी महाराज अपने परम पूज्य आराध्य के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के पश्चात आगे वर्णन करते हैं कि नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान। उनमें से एक ऋषि का नाम है शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज जो है, ये जो बाकी 88,000 ऋषि हैं, इन्होंने शौनक जी महाराज को आगे कर दिया कि आप हम सभी की तरफ से सूत जी महाराज से प्रश्न करें। ये सूत जी महाराज कौन है बंधु? ब्रह्मा जी के वैदिक पुत्र हैं। वैदिक पुत्र मतलब कि जितने भी वेद हैं उन सभी का जिम्मा ब्रह्मा जी ने सूत जी को दिया हुआ। तो सूत जी ब्रह्मा जी के वैदिक पुत्र हैं और नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठे हुए हैं। तो 88,000 ऋषियों ने शौनक जी को आगे कर दिया कि आप हम सब की ओर से सूत जी महाराज से प्रश्न कीजिए। तो ये जो 88,000 ऋषि हैं, अब हम इन्हें शौनकादिक ऋषियों के नाम से जानते हैं। तो ये जो शौनकादिक ऋषि है 88,000 जो ऋषि हैं, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर विराजमान। एक बार अपने अंतर्कण में जब इन्होंने झांक कर देखा तो सभी ऋषियों के अंतर्कण से अलग अलग आवाज आई। जब सब ऋषियों ने खूब कठोर तप किया, खूब नाम लिया, खूब यज्ञ करवा दिया, लेकिन अभी तक इन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अभी तक इनकी साधना सफल नहीं हुई। साधना सफल कब होती है बंधु? जब जड़ जड़ में कन कन में आपको ठाकुर जी के दर्शन, ईश्वर दर्शन, जन अर्थात यहाँ पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति ठाकुर जी का स्वरूप है। और केवल व्यक्ति नहीं, यहाँ पर बड़ा माटी का छोटा सा छोटा कण, छोटी से छोटी चींटी भी ठाकुर जी का रूप है। जब हर एक में ठाकुर जी का दर्शन करने लग जाओगे तब आपकी साधना को सफल माना जाता है। 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सभी के हृदय में चिंता आई कि हमने इतनी बार नाम जप किया, इतना हमने यज्ञ किया, हमने इतनी बार गायत्री के पाठ किए, इतना तप किया, लेकिन उसके बाद भी हमें क्या मिला? हमारी साधना सफल तो नहीं हुई। तो ये सब सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रश्न करते हैं कि महाराज हमारी साधना की सफलता कब होगी? और महाराज सूत जी महाराज भी यही उत्तर देते हैं ऋषियों को, साधना की सफलता कब मानी जाती है? जब जन जन में कण कण में ईश्वर के दर्शन। अरे भैया, बड़े बड़े रसिक जन, बड़े बड़े संत लोग पशु पक्षी में भी भगवान का दर्शन करते थे। एक बार एक संत थे, भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बना रहे थे। रोटी बन चुकी, रोटी बनकर रखी है और घी गर्म कर रहे हैं कि घी लगाता। तभी एक श्वान, एक कुत्ता वहां आया और वो रोटी उठाकर जाने लगा। तो जो संत है वो घी की वो डब्बी लेकर पीछे दौड़ रहे हैं। अरे प्रभु, रोटी लेकर चले गए, सूखी खाओगे क्या? घी तो लगवाते जाओ। तो बंधुओं, जो श्वान में भी, एक पशु में भी भगवान का दर्शन कर सकता है, उसी की साधना सफल मानी जाती है। छोटी से छोटी चींटी में भी, छोटे से छोटे मिट्टी के कण में भी जब आप ईश्वर का दर्शन करो तब आपकी साधना सफल है। तो 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, अरे महाराज, अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। और महाराज देखिए, अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। महाराज, यदि इस पृथ्वी पर हजारों करोड़ों वर्षों के लिए अज्ञान का फैल जाए, जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, ज्ञान रूपी जो सूरज है, यदि वो डूब जाए, उसके बाद भी आपके पास इतना ज्ञान है कि
वर्षों के तक फैला हुआ जो अज्ञान है उसे मिटा सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए महाराज सुधा क्या है, कथा सारा मम कर्ण रसाया। हे सूत जी महाराज, आप कर्णों को प्रिय लगे ऐसी कथा का सार सुनाइए। कथा का सार क्यों कहा बंधु, कथा क्यों नहीं कही? अरे उस समय की बात है, सृष्टि की आरंभ हुई। उस समय तो मनुष्य की जो जीवन थी वो भी खूब लंबा होता था, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक लोग जीते थे। जब उस समय के ऋषियों के पास इतना समय नहीं कि वो पूरी कथा सुन सके, तो हम जैसे कलयुगी जीवों से क्यों आस रखी जाती है कि हम पूरी कथा सुनेंगे। लेकिन बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखिए, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जो संत जन हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो कभी भी कुछ करते हैं तो स्वयं के हित के लिए नहीं करते। जब भी कुछ करते हैं तो वो दूसरों के हित के लिए करते हैं। ऋषि मुनियों ने कथा का सार मांगा, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि आने वाले समय में, कलयुग में, लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो पूरी कथा को सुन सके। इसीलिए कथा का सार सुनाइए, और ऐसी कथा का सार सुनाइए जिससे जीवों का उद्धार हो जाए। उस समय सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों तुम चिंता मत करो। अरे मैं तुम्हें कोई साधारण कथा का सार नहीं कहने वाली, संपूर्ण वेदों का जो सार है, संपूर्ण उपनिषदों का जो सार है, मैं तुम्हें वो कहूँगा। और मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाऊंगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अरे महाराज, आने वाले 7 दिनों में आपसे केवल 2 सेवा मांगती हूँ। पहली जयकारी, जब भी जयकारा लगाया जाए तो आवाज आनी चाहिए। और दूसरी सेवा ताली सेवा, जब संकीर्तन हो, नाम भजन करें तो उस समय ताली सेवा भी करते रहते। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। साक्षात श्रीमद् हमारे ठाकुर जी का वागम्य स्वरूप है। अरे जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे थे, वो लोक धाम, उस समय उद्धव और अर्जुन भगवान के पास गए। अरे प्रभु, यदि आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण लेगा? उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे उद्धव, पहली बार तो मैं पृथ्वी को कभी त्याग कर जाता नहीं, और यदि तुम्हें ये लग रहा है कि मैं पृथ्वी को त्याग कर जा रहा हूँ, तो देखो आज मैं अपने संपूर्ण श्री अंग के तेज को श्रीमद् भागवत में विराजमान करके जा रहा हूँ। तो ये श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वागम्य रूप है। अरे मोक्षदायिनी है। जिस समय शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय देवता लोग अमृत कलश लेकर आए। महाराज, ये जो कथा रूपी अमृत है, ये आप हमें पिलाइए, और ये जो स्वर्ग का अमृत है, ये परीक्षित को पिला लीजिए। शुकदेव जी कहते हैं, राजा, एक तरफ तुम्हारे सामने कांच का टुकड़ा और एक तरफ असली मणि, किसे चुनना चाहो? ये जो कांच का टुकड़ा है, ये देवताओं द्वारा